हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शीट जॉन ऑटोमेशन में। तो आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त सिस्टम लेके आए हैं, एनुअल सर्विस रिन्यूअल रिमाइंडर। ये सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले बता दूं कि यह सिस्टम आपके जितने भी सर्विसेज हैं या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप ईयरली रिन्यू कराते हैं, इसके लिए आप इस टूल को आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये टूल क्या करेगा, आपके जितने भी रिन्यूअल डेट्स हैं उससे पहले ही आपको ईमेल पे ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेज दिया करेगा, जिससे आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी भी तरह का सर्विस है ऑन टाइम पे आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक डैशबोर्ड दे रहे हैं जहाँ पे आपको ये आपकी सारी डिटेल देखने को मिलेगा। जैसे एक्सपायरिंग टुडेज सर्विसेज मेरी कितनी है वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। एक्सपायर हो चुकी सर्विसेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक्टिव सर्विसेज मेरी कौन कौन सी है, मेरी यहाँ पे सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। ईमेल सेंड नीचे आप देख पा रहे हैं अपकमिंग 7 डेज की जितने भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। पेंडिंग ईमेल्स, टोटल टेम्पलेट्स आपने कितने बनाए हुए हैं, इसके अलावा आपने टोटल सर्विसेज कितनी ऐड की हुई हैं, आपको यहाँ पे इसकी लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे आप रिन्यूअल डाटा पे जाते हैं तो आप यहाँ पे अपने जितने भी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स की या फिर किसी सर्विसेज की, आप यहाँ पे इसको ऐड कर पाएंगे। जैसे आप देखेंगे मैंने पहले से कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऐड किया हुआ। आपको यहाँ पे सर्विस नेम, टाइप क्या है और यहाँ पर रिन्यूअल डेट आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद ये सिस्टम क्या करेगा, आपका रिन्यूअल डेट चेक करेगा। जैसे ही कोई सर्विसेज एक्सपायर होने वाली होंगी उससे पहले आपको ये रिमाइंडर भेजेगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग शीट। यहाँ पे आपने क्या क्या सेटअप करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे सीसी में आप ईमेल आईडी किसी का भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, इसके नीचे आपको सिस्टम स्टेटस के अंदर आ जाना है। यहाँ पर रिन्यूअल मॉनिटर मिलेगा। आप यहाँ पे डेट्स ऐड कर सकते हो कि किस किस डेट को रिमाइंडर आना चाहिए। जैसे मैंने 45 डेज पहले डाला हुआ, 30 डेज, 15, 10 डेज। ये रिमाइंडर, ये टूल क्या करेगा, मुझे 45 डेज पहले एक रिमाइंडर भेजेगा, उसके बाद 30 डेज, फिर 15, जैसे ही 10 डेज रह जाएगा उसके बाद मुझे रेगुलर रिमाइंडर भेजना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आपको ये 1 टाइम सेटअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप अलग अलग टेम्पलेट बना सकते हो। मैंने पहले से एक टेम्पलेट बनाया है, इसके नीचे आप और भी टेम्पलेट यहाँ बना सकते हैं। इसके साथ में हम आपको एक हिस्ट्री शीट दे रहे हैं कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या रिमाइंडर गया, आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मैनुअल करके दिखा देता हूँ किस तरीके से रिमाइंडर जाने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पे रिन्यूअल सिस्टम के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप ट्रिगर सेट कर पाएंगे। 10 AM जैसे ही होगा ये ऑटोमेटिक ही ईमेल भेज दिया करेगा। इसके नीचे आपको डिलीट ऑल ट्रिगर्स मिल जा रहा है, यहाँ से आप अपने ट्रिगर को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको एक मैनुअल भेज के दिखाता हूँ, सेंड रिन्यूअल रिमाइंडर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रिमाइंडर चला जाएगा मुझे। ये देखिए, ये 2 रिमाइंडर ऑटोमेटिक मुझे रिसीव हो गया। मैं आपको अपना ईमेल दिखा देता हूँ। ये देखिए एंटीवायरस, तो ये मुझे यहाँ पर लिख कर आएगा रिमाइंडर एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस लाइसेंस रिन्यूअल ड्यू। यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है और इसको डेज कितने लेफ्ट रह गए हैं, रिन्यूअल डेट क्या है इसका, सर्विस टाइप क्या है, सर्विस नेम क्या है। मुझे इस तरीके का एक रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे AWS सर्वर प्राइमरी जो रिन्यूअल ड्यू है उसका भी रिमाइंडर मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया, जो कि मेरे ये 2 रिमाइंडर्स थे, ये ऑटोमेटिकली मुझे रिसीव हो गया। आप यहाँ से सेटिंग के अंदर से इसको सेट कर सकते हैं कि आपको रिमाइंडर किस तरीके से आना चाहिए। जैसे मैंने 45 डेज डाला है, 30, 15, 10 डेज बाद ये रेगुलर आपको रिमाइंडर भेजेगा। ठीक है, तो ये टूल को आप आसानी से यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी सर्विसेज जिसको आप ईयरली रिन्यू कराते हैं या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो जिसको आप रिमाइंडर चाहते हो, तो आप इस टूल को आसानी से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।